श्रीमान एमएलए के इस एपिसोड में हम ग्वालियर विधानसभा में हैं। ग्वालियर विधानसभा की जो जनता है वो बहुत मुड़ी रही है। कभी उसने बीजेपी को ये सीट जिता के दिया तो कभी कांग्रेस को। जनता डिसाइड करती है कि उसको वोट किसको देना है, जिताना किसको है, मुद्दे क्या उसको पसंद आ रहे हैं और क्या नहीं आ रहे हैं। 2018 के चुनाव में कांग्रेस यहां से जीती थी। कांग्रेस के जीतने वाला प्रत्याशी अब बीजेपी में शामिल हो गया है। 2018 में महाराज सिंधिया का जादू यहां पे चला था। इस उपचुनाव में हमें देखना है कि क्या वो जादू चलता है। तो चलिए श्रीमान एमएलए के इस एपिसोड में हम दोनों प्रत्याशियों से बात करेंगे, उनका जनसंपर्क देखेंगे, जानेंगे कि जनता का मूड क्या है इस बार जनता क्या सोच रही है और वो किसको जिताने वाली है। आइए देखते हैं श्रीमान एमएलए। ग्वालियर विधानसभा सीट मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की एक सीट है। ये ग्वालियर लोकसभा सीट का हिस्सा है जो चंबल इलाके में पड़ता है। ग्वालियर विधानसभा सीट की सियासी तस्वीर समझने के लिए पिछले 3 दशक के चुनावों पर नजर डालें तो भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलती है। भाजपा ने 4 जबकि कांग्रेस ने 3 बार इस सीट पर जीत दर्ज की है। 2018 में कांग्रेस के प्रद्युमन सिंह तोमर ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस बार भी प्रद्युमन सिंह तोमर की उम्मीदवारी तय है। उनका मुकाबला कांग्रेस के सुनील शर्मा से होगा। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद दोनों ही प्रत्याशी अपने प्रचार प्रसार और जनसंपर्क में जुट गए हैं। चलिए पब्लिक से जानते हैं कि पब्लिक क्या सोचती, क्या माहौल है यहाँ, चुनाव का कैसा माहौल है। ज्यादा तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे हिसाब से सुनील भैया को वोट दिए जाएं वो सही रहेगा। कांग्रेस को और सुनील भैया को। हाँ, क्यों? क्योंकि उनके बारे में मैंने बहुत सुना है। आपने सुना है? आप क्या कहेंगी, किस तरह का माहौल है? सुनील शर्मा जी को ही वोट दिया जाए। कांग्रेस को वोट देंगी? क्यों कांग्रेस को ही। आप क्या कहोगे, किस तरह का? सुनील भैया को वोट देंगे। कांग्रेस को दोगे? क्यों दोगे? इसलिए देंगे क्योंकि सच्चे जनसेवक हैं और उन्होंने धोखा दिया है आदमी के साथ, इसलिए सुनील भैया को भैया बनाना। हम तो कांग्रेस पार्टी के लिए सब कुछ नौचावर करते हैं। सिंधिया जी पे भरोसा था, सिंधिया जी को हमने ऐसा समझ नहीं था बीजेपी में चले आ गए। अब भी गद्दार हैं, हम तो कांग्रेस पार्टी को ही जिताएंगे। मतलब सिंधिया ने जो बीजेपी में चली गई तो गद्दारी की? यस, बिल्कुल गद्दारी की। चंबल की माटी है, ग्वालियर चंबल संभाग, जो यहाँ गद्दारी करता है उसको कभी माफ नहीं करती। सपोर्ट है इनका, भैया का सपोर्ट है इनका। कांग्रेस पार्टी का। क्यों है? क्योंकि लोकतंत्र की हत्या हुई है। हत्या हुई है, आप क्या कहोगे? सुनील भैया का पूरा सपोर्ट है। सिंधिया जी ने जो गद्दारी की है वो देखते हुए हमें बहुत बुरा लगा है। अब तो बस सुनील भैया पे ही भरोसा है पूरा। बीते चुनावों में क्या रहे नतीजे, एक नजर। 1957 में सीपीआई के रामचंद्र ने कांग्रेस के क्रांति देव को 552 वोट से हराया था। 1962 में कांग्रेस का कब्जा इस सीट पर हुआ था। कांग्रेस के प्रेमचंद ने सीपीआई के रामचंद्र को 1194 वोट से शिकस्त दी थी। 1967 में बीजेएस के जयप्रसाद ने सीपीआई के आरसीआर को 5320 वोटों से हराया। 1972 में सीपीआई ने एक बार फिर इस सीट पर कब्जा किया था। इस चुनाव में दूसरे नंबर पर बीजेएस रही थी। 1977 में पहले स्थान पर जेएनपी रही थी और दूसरे पर कांग्रेस। 1980 में कांग्रेस आई ने जीत हासिल की थी। 1985 में बीजेपी के धर्मवीर ने कांग्रेस के तारा सिंह को 8098 मतों से शिकस्त दी थी। 1990 में भी बीजेपी ने सीट पर जीत हासिल की थी। 1993 में कांग्रेस की वापसी इस सीट पर हुई थी। 1998 में बीजेपी ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। 2003 में भी बीजेपी ने अपनी जीत का परचम इस सीट पर लहराया था। 2008 में कांग्रेस ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। 2013 में बीजेपी के जयभान सिंह पवैया ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। 2018 में कांग्रेस नेता प्रद्युमन सिंह तोमर ने जीत हासिल की थी। प्रद्युमन सिंह तोमर ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक हैं। वो खुद को सिंधिया परिवार का सेवक कहते हैं। माधवराव सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया की सार्वजनिक चरण वंदना तक करते रहे हैं। प्रद्युमन सिंह तोमर ने 1984 में छात्र राजनीति शुरू की थी।
1984 में माधवराव सिंधिया ने ग्वालियर लोकसभा से चुनाव लड़ा तो प्रद्युमन ने युवा छात्र नेता के तौर पर प्रचार की कमान संभाली थी। 1990 से 2000 के बीच प्रद्युमन सिंह तोमर मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के सचिव और उपाध्यक्ष रहे। 2008 में उन्होंने बीजेपी की जयभान सिंह पवैया को 2090 वोट से हराया था, जबकि 2013 में जयभान सिंह पवैया से 15,561 वोट से वो हार गए थे। 2018 में बीजेपी के जयभान सिंह पवैया को 21,044 वोट से हराया। मार्च 2020 में कांग्रेस छोड़ वो बीजेपी में शामिल हो गए। सरल, सहज स्वभाव, विवादों से दूर रहना, जनता में उपलब्धता, जनप्रतिनिधियों और अफसरों के साथ शालीन बर्ताव प्रद्युमन सिंह का सबसे मजबूत पक्ष है। IND 24 में इस वक्त मेरे साथ बीजेपी के प्रत्याशी प्रद्युमन सिंह तोमर जी हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है ग्वालियर में कैसा माहौल है? अभी जैसा आप कह रहे थे कि चमकता हुआ चेहरा चाहिए लोगों को, कमलनाथ और दिग्विजय का मुरझाया हुआ चेहरा नहीं चाहिए। निश्चित रूप से ग्वालियर की जनता जनार्दन को एक विकास पुरुष रूप माननीय शिवराज सिंह जी का चेहरा चाहिए, माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का चेहरा चाहिए, माननीय नरेंद्र तोमर जी का चेहरा चाहिए, माननीय BD शर्मा जी का चेहरा चाहिए। दूसरी तो आप देखोगे कि जो पार्टी है जिसका, अब मैं उसको पार्टी ना कह के एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के CEO हैं कमलनाथ जी, जो 74 साल के बुजुर्ग हैं, दिग्विजय सिंह जी जो 72-73 साल के बुजुर्ग हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में तो 70 साल के बाद रिटायरमेंट भी हो जाता है आदमी, नौजवान सबका 60 और 65 के बाद रिटायरमेंट हो जाता है। तो ये रिटायरमेंट के व्यक्ति हैं। अब इनके हाथों प्रदेश का भविष्य सुरक्षित नहीं है। ये सिर्फ अब ध्यान दे रहे हैं अपने औलाद के भविष्य के लिए। उसके लिए इन्होंने देखो पूरी कांग्रेस पार्टी खत्म कर दी, ऊपर से लेकर नीचे। माननीय सोनिया गांधी जी ने अपने बच्चे के खातिर प्रदेश में इन दोनों नेताओं ने पूरी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपमानित कर दिया, और इतना अपमानित किया कि लोग कांग्रेस छोड़ करके अन्य दल जैसे भारतीय जनता पार्टी या अन्य दल में जा रहे हैं। चलिए, आप कह रहे हैं कि इन्होंने आप लोगों का सम्मान नहीं रखा, कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दिया, लेकिन जब जनता से हम बात करते हैं तो जनता में ये आक्रोश है। जनता पूछती है असमय चुनाव क्यों, पहले क्यों 5 साल का जन आधार दिया। फिर वो कहती है, जनता ये पूछती है कि आप लोग सब नोट के लिए बिक गए, तो हम नोट वालों को क्यों वोट दें। आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग गद्दार हो, जो कांग्रेस आरोप लगाती है। उस पर आप क्या कहेंगे? नंबर 1 तो मैं इसमें कहना चाहता हूँ, गद्दार की परिभाषा क्या है। गद्दार जो भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासन को उखाड़ने का काम उस समय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का चेहरा दिखाया। वचन दिए गए, जनता के लिए वचन पत्र दिया गया, वचन पत्र जारी किया गया। उस वचन पत्र के जो वाक्य थे उनको पूरा कराने के लिए जब सिंधिया जी ने कहा कि भाई इन वाक्यों को पूरा करो। रामायण में एक चौपाई है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो जब ये बच्चनों का ही महत्व नहीं रहा, जिनका हिस्सा एक श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे, जब जनता के साथ धोखा कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, नौजवानों को जो बेरोजगारी भत्ता देना था, बेरोजगारी भत्ता देना था, जो जनता को आपको किसानों का कर्जा माफ करना था, हमारे उन कन्याओं की शादी में 51,000 रुपये देने का जो वायदा किया था, वो 51,000 रुपये नहीं जब दिए जा रहे थे। तो इस सब वचनों को याद दिलाने के लिए श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा कमलनाथ जी से कि वचनों को पूरा करो। तब जब उन्होंने वचनों को पूरा करने के लिए मना किया तो उन्होंने कहा मैं सड़कों पर उतरूंगा। कमलनाथ जी को एहसास ही नहीं था, वो अहंकार में डूबे थे, जनता के हकों पर डाका डाल रहे थे। तो वो जब श्रीमती सिंधिया जी सड़कों पर उतरे तो उनके साथ 22 लोग सड़कों पर उतर गए जनता के सम्मान में, और सड़कों पर उतरे तो कमलनाथ जी उतर गए। गद्दारी तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने किया। आपको ध्यान हो कि जब किसी कन्या की शादी में किसी वर नौजवान दिखाया जाए और शादी से
बुढ़े आदमी से कर दी जाए। तो ये प्रदेश की जनता की कमान ग्वालियर चंबल संभाग और प्रदेश के लोगों ने श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी का चेहरा देखा। 34 में से 26 सीट, एक मिनट, 34 में से 26 सीटें दी गई। उस चेहरे को, उस जनता को धोखा दिया गया, जनता के साथ गद्दारी की गई और कांग्रेस नेतृत्व ने एक 74 साल के कांग्रेस के जो सीईओ हैं कमलनाथ जी को सत्ता सौंप दी, जिन्होंने 15 महीने में जनता के हकों पर डाका डाला, जनता में को भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा दी। इसलिए हमने जनता के सम्मान में, जनता के हकों के लिए कुर्सी छोड़ना उचित समझा। हम आपको एक चीज और बता दें, हम विधायक के लिए तो कहे नहीं, हम विधायक तो हम पहले भी थे, 2023 तक थे, तो हम कुर्सी के लिए नहीं गए। मंत्री थे हम, तो हम मंत्री पद के लिए नहीं गए, हम सिर्फ जनता के सम्मान के लिए गए। चलिए, आप लोग विकास के मुद्दे, आप लोगों का काम नहीं हो रहा था, उसलिए आप लोगों ने कांग्रेस छोड़ के अब बीजेपी में आ गए। लेकिन जनता का जो रोष है, तो कैसे समझाएंगे आप लोग जनता? ये प्रश्न जनता जनार्दन का नहीं है, ये कांग्रेस के सामने में जो अवैध रेत कारोबारियां थी, अवैध रूप से जो दलाली कर रहे थे, वल्लभ भवन सिर्फ दलाली का एक अड्डा बन गया था, ये उन लोगों का प्रश्न है। आम जनता से ये पूछोगे तो वे कह रहे हैं, चिल्ला के कह रहे हैं कि हम को आपने एक ऐसे राज्य से मुक्ति दिला दी है जिससे हम अब अमन चैन में हैं। ये बात करी है जनता। चलिए, अब मुझे ये बताइए, कई सर्वेज अभी आ रहे हैं, आपने भी देखा होगा, जिसमें कि 2 सीट दिया जा रहा है बीजेपी को और 25 के लगभग जो जा रहा है कांग्रेस की झोली में जा रहा है। कौन सा सर्वे है? मैं तो इस सर्वे को, मैंने कोई सर्वे ऐसा आया नहीं है। जो सर्वे है, जनता जनार्दन का जो सर्वे है, जनता हमेशा सेवक को चुनती है। आपको विश्वास है आपको फिर से जिताएगी जनता इस बार? मुझे ये विश्वास है, जनता जनार्दन सेवक की सेवा पर भरोसा करेगी और जनता जनार्दन अपना आशीर्वाद देगी। चलिए, एक सवाल पूछूंगी जो सब पूछते हैं, आपको नाला मंत्री के रूप में जाना जाता है, इतनी सफाई क्यों करते हैं आपको? आप देखिए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हम और आप सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हैं? अपने बेटा बेटी को। तो उस बेटा बेटी के भविष्य के लिए एक प्यार, एक रोटी, कपड़ा, मकान तो है, पर दूसरा हिस्सा है उनके अनुकूल वातावरण बने। और वातावरण कब बनेगा? जब शहर स्वच्छ रहेगा, प्रदूषण मुक्त रहेगा, अच्छे स्कूल होंगे, अच्छे हॉस्पिटल होंगे। तो मेरा मोदी जी का जो सपना है, उस सपने को भी साकार करना है। गांधी जी का जो सपना है उसको साकार करना है। हमको अपना काम, हम इंतजार करें कि एक विशेष वर्ग के लोग ही सफाई करेंगे, हम क्यों नहीं करेंगे? तो हमने उस नाले में, हमने कभी ये नहीं देखा कि नाला में कील है, कि सर्फ है, कि बिच्छू है, कि ये घर हिंदू का है, कि मुस्लिम का है, कि सिख का है, कि ईसाई का है। हम सबसे पहले इंसान हैं, इंसान का कर्तव्य मानव सेवा है। और नाले में घुस करके सफाई की है। मुझे सुकून है कि आज ये शहर 59 में से सफाई में 13वें नंबर पे आ गया है। चलिए, आपको क्या लग रहा है, 28 सीट में उपचुनाव होने हैं, क्या लग रहा है कितनी सीट आप लोग ले जाएंगे? और जो आप जितने लोग जो निकले सिंधिया के साथ चल दिए बीजेपी में, आप ये देखिए कि हम आपको ये बता दें, स्पष्ट है कि हम 28 सीटें जीत रहे हैं। कोरोना टाइम में जो फुटपाथ पे ठेला लगाने वाले, रेडी लगाने वाले जो लोग थे, जिन पे पूंजी खत्म हो गई थी, उनकी पूंजी के लिए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योजना लाई कि 10,000 तक का लोन बिना ब्याज, बिना गारंटी का दिया जाएगा। और उसमें मध्य प्रदेश में शुरुआत हो गई और 1.5 लाख लोगों को ये लाभ मिला है। तो आप ये देखिए कि जो ये काम है, और दूसरी तरफ 15 महीने का शिवराज सिंह का कुशासन, कमलनाथ जी का कुशासन देखिएगा। 15 महीने के कुशासन में उन्होंने ये देखिए क्या किया है। उन्होंने कहा कि 4,000 रुपये बेरोजगारी को बेरोजगार भत्ता देंगे, दिया क्या? उन्हीं के शासन के मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह जी और आदरणीय उमंग सिंगार जी कहते थे कि ये रेत, अवैध उत्खनन, अवैध शराफियों का पैसा ऊपर से नीचे से ऊपर तक जाता है, उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी जांच नहीं कराई। 15 महीने में जब चंबल में कई नदियों में बाढ़ आई, तो उस समय उन गरीबों, किसानों को, बेघर लोगों को देखने के लिए माननीय शिवराज सिंह जी गए, दूसरी तरफ श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी गए। कमलनाथ जी तो नहीं गए ना 15 महीने में। तो आप ये बताइए, अब इधर देखिए, कोरोना टाइम में भी शिवराज सिंह जी ने जो किया, मैंने आपको बताया, माननीय शिवराज सिंह जी ने, और वो जनता के बीच गए।
तो जनता जनार्दन बड़ी समझदार है। चलिए एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, आप लोग सब जो आ गए, ठीक है, कांग्रेस से बीजेपी तो आ गए, बीजेपी ने आप लोग को ले लिया, लेकिन बीजेपी के ही कई वरिष्ठ नेता है, उनका अब राजनीतिक भविष्य असुरक्षित है, तो क्या आपको भीतरघात की, आपको ये लगता है कि आपके साथ भीतरघात हो सकता है? देखिए, ये चिंता आप लोगों जिनको भी है बहुत गलत है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और हर के हित की सुरक्षा करती है। कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं कहना चाहता हूं, अगर माननीय सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ी तो वो देश के गद्दार हो गए। मोरारजी देसाई ने पार्टी छोड़ी तो गद्दार हो गए। क्योंकि कांग्रेस की जो गलत नीतियां हैं, सिर्फ कांग्रेस का नेतृत्व एक परिवार को चाहता है, और भारतीय जनता पार्टी में देखिए, जो कभी सोच नहीं सकते थे गरीब भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, आप मेरा सबको चाहते हैं। तो कांग्रेस ने इस देश को सिर्फ लूटा है। एक प्राइवेट कंपनी, जब कांग्रेस थी, आप जब कांग्रेस के जो अच्छे लीडरान थे, जब वो काम करते थे, सेवा भाव था उनके अंदर, उन नेताओं को सबको दरकिनार कर दिया इस कांग्रेस नेतृत्व ने, क्योंकि उनकी चमकता हुआ चेहरा था। श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कांग्रेस में दरकिनार क्यों किया गया कि कल वो आदरणीय राहुल गांधी जी का प्रतिद्वंदी न बन जाए, कमलनाथ जी के बेटे और दिग्विजय सिंह के बेटे को भविष्य न हो जाए, इसलिए इस नेतृत्व ने उनको धक्का दिया है। आप ये समझ लीजिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आप जो बात कर रही हैं कि हम लोगों ने, अरे भाई गद्दारी तो इन्होंने की है देश के प्रति, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ इसमें थोड़ा सा ये सुधार होना चाहिए कि कांग्रेस के नेतृत्व ने जनता जनार्दन के साथ और समाज सेवियों के साथ, एक तो जैसे अंग्रेज आए थे ना, कंपनी आई थी ना, ऐसे ही इन्होंने 60 साल में कांग्रेस के इस गांधी परिवार ने लूट लिया देश को। चलिए, IND 24 से बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोगों ने सुना, इनका कहना है कि जो कांग्रेस गद्दारी का नारा दे रही है वो गलत है, क्योंकि गद्दारी 15 महीने की जो कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश में, उसने की है। कैसे की है कि जो वादे किए वो नहीं निभाए, चेहरा दिखाया गया महाराज का, सिंधिया का, और मुख्यमंत्री बना दिया गया कमलनाथ को, और पुत्र मोह जो है, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों के पुत्र मोह के कारण जो है, ये जो है कांग्रेस की सरकार जो रही वो ढंग से काम नहीं कर पाई, और उसी के कारण जो है महाराज और 22 विधायक बीजेपी में आ गए। सुनील शर्मा सक्रिय कांग्रेस नेता और कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं। उनकी कट्टर सिंधिया समर्थक के रूप में छवि थी, लेकिन महल से जुड़े होने के बावजूद सुनील शर्मा कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े रहे। उन्होंने सिंधिया के साथ भाजपा में जाने की बजाय कांग्रेस में ही रहने का फैसला किया। कांग्रेस में टिकट की दौड़ में हमेशा प्रद्युमन सिंह तोमर सुनील शर्मा पर भारी पड़े हैं। इसके बाद भी सुनील शर्मा क्षेत्र में सक्रिय रहे। 2018 के चुनाव में भी सुनील शर्मा टिकट के दावेदार थे, मगर सिंधिया समर्थक प्रद्युमन सिंह तोमर को टिकट मिला। अब जब प्रद्युमन सिंह सिंधिया के साथ भाजपा में चले गए तो पार्टी ने इन पर विश्वास जताया है। सुनील शर्मा ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में युवा ब्राह्मण चेहरा हैं। ग्वालियर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा जी इस वक्त मेरे साथ हैं। आइए हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, आप पर कांग्रेस जो है दांव लगा रही है। ये सीट पिछली बार भी कांग्रेस नहीं जीती थी, लेकिन आप जो है ये पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस ने आप पे दांव कैसे लगाया, कैसे खेला? कांग्रेस पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है, वो विश्वास व्यक्त किया है इन सब लोगों के आशीर्वाद की वजह से। जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, आज जनता ने जो मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया है। जनता के इस पे तो आपको लगता है किस मुद्दों के साथ जो है आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, आप देख रहे हैं पीने का पानी नहीं मिल पा रहा, मिल भी रहा है तो गंदा पानी मिल रहा है। सड़कों की स्थिति आप देख लीजिए, रोजगार है नहीं। बिजली की ये हालत है कि बिजली के अनाप शनाप बिल पकड़ा दिए, बिजली पूरी तरीके से मिल नहीं पा रही, रोजगार है नहीं, सड़क, पानी, सीवर सब ध्वस्त है, सीवर सड़कों पर बह रहा है। इस समय ग्वालियर विधानसभा की स्थिति काफ़ी जर्जर है। हमारा ये प्रयास होगा
कि अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति तक विकास कार्य पहुंचे। इस सोच के साथ हम काम करेंगे। जी, विकास आप मुद्दा बना रहे हैं और कांग्रेस ने जो नारा दिया है गद्दार, बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ, नोट वर्सेस वोट, और जो समय से पहले जो चुनाव हो रहे हैं उसका कितना असर रहेगा, उसको आप कितना जनता तक पहुंचा पा रहे हैं? देखिए, ये जो जनता ने जनादेश 5 साल के लिए दिया था, उस जनादेश की अवहेलना की गई है। उस जनादेश, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया था कांग्रेस पार्टी के ऊपर। कांग्रेस पार्टी के ने उनके सर्वांगीण विकास के लिए काम भी कर रही थी, लेकिन उस जनादेश का अपमान किसने किया? 1 वर्ष में षड्यंत्र पूर्वक अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए उस सरकार को गिरा दिया गया। आज जनता हतप्रभ है कि हमने तो 5 साल के लिए चुना था। वो कांग्रेस की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही थी, कमलनाथ जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही थी। तो ये जनता के साथ धोखा हुआ है, जनता के साथ विश्वासघात हुआ है, और ये जनता ही चुनाव लड़ेगी। जनता ही इन विश्वासघात का दंड इनको देगी। आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से ग्वालियर चंबल संभाग की हम बात करें? हाँ, ये मेरी बेटी है, मैं जानता नहीं हूँ। हाँ। ये कह रही है सुनील भैया हैं, सुनील भैया हैं। हाँ। ये है जनता की आवाज। अच्छा, तो जैसे हम बात करें, अगर 2018 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, ग्वालियर चंबल संभाग जो था उसने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, और सिंधिया जो है उनका वर्चस्व स्थापित हुआ था। उनको उतना वजूद, उनका उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिला कांग्रेस में, इसलिए वो छोड़ के आ गए। अभी फिर इस उपचुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्या लग रहा है, सारे वो जो जीते हुए विधायक वो सब आज बीजेपी में हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या वो जीते हुए विधायक दोबारा नहीं जीत पाएंगे? एक भी विधायक नहीं जीतेगा, क्योंकि इन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया है, जनता के साथ धोखा किया है। और रही बात, ये कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की खून पसीने की मेहनत थी, जनता का आशीर्वाद था कि चंबल संभाग में कांग्रेस अच्छे वोटों से जीती थी, वरना नेता तो 2008, 15 और 18 में भी। लेकिन उस समय सिंधिया का चेहरा था, ग्वालियर चंबल संभाग था। आज भी सिंधिया का चेहरा है, ग्वालियर चंबल संभाग है, आज वो बीजेपी। 2008 में भी वही थे, 2013 में भी थे, लेकिन 2018 में उनके चेहरे का वो करिश्मा चल गया। कह रहा हूँ ना, मेरी बात को समझें आप। ये कांग्रेस कार्यकर्ता की जीत है, कांग्रेस कार्यकर्ता की अखंड मेहनत, उसकी तपस्या की जीत है, और जनता के आशीर्वाद की जीत है। चलिए, आपको ऐसा लग रहा है कि सिंधिया का चार्म इस बार इस क्षेत्र में नहीं चलेगा, ग्वालियर क्षेत्र में नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। जनता के साथ धोखा हुआ है, जनता के साथ विश्वासघात हुआ है। और मैं इनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप 15 साल वाले 1 साल का हिसाब मांग रहे हैं। जनता देख रही है, जनता हंस रही है इनके ऊपर कि 15 साल का हिसाब नहीं दे रहे, लेकिन 1 साल की कमलनाथ जी की जो 1.25 साल की सरकार है उसका हिसाब मांग रहे हैं। मेरा ये कहना है, पब्लिक सब समझ गई है, जनता ने तय कर लिया है कि जिन्होंने उस जनता के साथ विश्वासघात किया, धोखा दिया, उनके विश्वास को तोड़ा, जनता उनको धूल चटाएगी। एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी। चलिए, लेकिन अगर हम देखें तो जिस तरह से जो ये विधायक गए हैं, वो बार बार यही बात बता रहे हैं कि कमलनाथ और दिग्विजय का पुत्र मोह जो है उसने इस सरकार को के कारण ये सरकार चली गई। ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा कैसे? क्या कमी थी? 6 मंत्री थे, 6 मंत्री थे ना, क्या कमी थी भाई? आप कैसे कह सकते हैं? किसी के ऊपर आरोप कैसे लगा सकते हैं? ये आरोप मिथ्यापूर्ण आरोप हैं। ये सिर्फ सत्ता की लोलुपता थी, जो खेल खेला गया, जनता के विश्वास को तोड़ा गया। जनता इसका जवाब देगी। चलिए, IND 24 से बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आपने सुना कांग्रेस के प्रत्याशी सुनील शर्मा जी, जो कि जिनका मानना है कि जनता इस बार जो है उपचुनाव में जवाब देगी, क्योंकि जनता को ये मालूम है कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है, विधायक जो है वो बीजेपी ने तोड़े हैं, और
जिस तरह से समय से पहले जो चुनाव हो रहे हैं, उस उपचुनाव का जवाब जनता देगी। बीते कुछ दशकों के दौरान ग्वालियर सीट पर सियासत सिंधिया के इर्द गिर्द ही रही। सिंधिया कांग्रेस की ताकत रहे, उनका विरोध भाजपा की राजनीतिक जमीन, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाले इस क्षेत्र में प्रद्युमन सिंह तोमर जीत हासिल कर पाते हैं या फिर कांग्रेस की सुनील शर्मा को उतारने की रणनीति उसे जीत दिलाती है। ग्वालियर विधानसभा की जनता क्या सोच रही है, उसका मूड क्या है इस बार, वो इस उपचुनाव में किसको जिताएगी, जीत का सेहरा किसको पहनाएगी? क्या प्रद्युमन सिंह तोमर को एक बार फिर से जीत का सेहरा पहनाएगी, जो पहले कांग्रेस से जीते थे अब बीजेपी के प्रत्याशी हैं, या कांग्रेस जो एक बिल्कुल नए खिलाड़ी सुनील शर्मा पे दांव लगाई है, जनता क्या कांग्रेस को वोट देके उनको जीत दिला देगी? तो ये सब हमें देखना होगा। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, विकास है, लेकिन साथ में ये भी है समय से पहले चुनाव, नोट का मुद्दा, गद्दारी का मुद्दा, जो कि कांग्रेस भुनाने पे तुली है, तो क्या कांग्रेस उसको भुना पाएगी? या सिंधिया का चेहरा, जिसने कांग्रेस की झोली में इतने सारे ग्वालियर चंबल संभाग के सीट्स डाले थे 2018 के विधानसभा चुनाव में, तो क्या सिंधिया का चेहरा एक बार फिर से यहाँ पे बीजेपी का परचम लहराएगा? तो ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इस उपचुनाव में जिनके आंसर्स हमको मिलेंगे। IND 24 के लिए ग्वालियर से कैमरामैन विपिन के साथ मुक्ता पाठक।